अनुराग अनुराग कहाँ हैं आप और इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, शुरुआती तौर पर जिस तरीके से रुझान निकल कर आए हैं उसको लेकर मॉनिटरिंग भी भोपाल से शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक यदि हम बात करें तो कांटे का मुकाबला कई जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह को लेकर उनकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई थी। चाचौड़ा में सर जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी अब आगे आ रही है। नहीं, सभी जगह बीजेपी आगे आ रही है, अकेला चाचौड़ा क्यों कह रहे हो? छिंदवाड़ा के चौराही में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो जो इनका गढ़ कहलाता है कमलनाथ जी, यही दिग्विजय सिंह जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही। पन्ना में तो क्लीन स्वीप कर दिया हमने, पन्ना के अंदर। बुधनी में तो कांग्रेस मुक्त हुई जा रही, 14 पे बीजेपी है, 14 सीटों पर बुधनी में है। भांडेर के अंदर कांग्रेस है ही नहीं, 8 वहाँ पर बीजेपी और 4 निर्दलीय है। ये स्थिति वहाँ पे हो गई है कि सेवड़ा में, रेहटी में, टीकमगढ़ में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। विकास लोगों ने पसंद किया, भाजपा और शिवराज को लोगों ने पसंद किया। सर, पिछली बार के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है? पहले भी फायदा हमको मिला था। पहले 86 में से 64 नगर पंचायतें हम जीते थे, कांग्रेस कुल 8 थी, 8 64। 36 में से 27 नगर पालिकाएं हमारी थी, कांग्रेस तो कुल 4 आई थी, और आप उससे भी खराब हालत अब देख लेना। सर, मुरैना और रीवा में अभी जो शुरुआती रुझान आया उसमें कांग्रेस सब बढ़त लेती हुई शुरुआती रुझान है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। सर, आज जो नतीजे आ रहे हैं ओवरऑल किस तरीके के रहने वाले हैं पूरे नतीजों के? चारों तरफ चाहूँ और आपको भाजपा ही भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। और इसका कारण सर? हमारे जन कल्याणकारी नीतियाँ, शिवराज जी लोगों की पसंद, भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद। तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है जिस तरीके से पहले चरण में भाजपा ने जीत हासिल की थी, उसी तरीके से दूसरे चरण के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में होंगे। जी मिश्रा जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपके पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें इस स्थिति में भी ठीक है अनुराग रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और खासतौर से दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए। अपराजिता जी, कुछ और अपडेट लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस पर एक रिएक्शन आपका, बीच में आपकी बात भी कट गई थी। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हम सब यही हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी इस चुनाव में, ये वो जानते हैं। ये वो पार्टी है जो दावा कर रही थी कि 16 में से 16 हम जीतेंगे। किस तरीके से इनकी जमीन लगातार घटती चली जा रही वो आप देखेंगे। पहले परिणाम में भी आपने देखा था 20% पार्षद ज्यादा बन गए कांग्रेस पार्टी के। हमने अपने ही लोगों को इतना मोबिलाइज किया, इतने सालों बाद हमें ऐतिहासिक जीत मिली है और वो कमलनाथ जी के नेतृत्व, उनके विजन में मिला है। मैं बार बार पूछती हूँ, भाजपा का कोई भी व्यक्ति आकर ये बात नहीं करता कि उनका विजन क्या है। आखिर शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी का विजन क्या है भोपाल राजधानी के लिए और मध्य प्रदेश के लिए? बहुत बातें हो गई, हम तो 15 महीने के लिए थे, आप तो 17 साल से सरकार में। आपने आज तक क्या किया लोगों के लिए? आपने आज मध्य प्रदेश को विमेन क्राइम में नंबर 1 पर लाया है। आपने भोपाल टॉप 10 सिटीज में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। एक महिला होकर मुझे दुख होता है कि मेरे प्रदेश की ये हालत है। जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक अपडेट है रतलाम से, शायद अपडेट आ रही है रचित कोई? जी नेहा जी के लिए फिर खुशखबरी है। रतलाम से दूसरे राउंड में भाजपा के प्रहलाद जी जो हैं वो 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं, और रतलाम की जो नगर निगम की जो बाढ़ की सीटें हैं उसमें भी कई सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल कर ली है। यानी रतलाम की जो अभी ताजा तरीन जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। प्रशांत, बिल्कुल तो रतलाम में बढ़त बना ली है आपने, और वार्ड की संख्या का अगर जिक्र करें तो वहां भी बीजेपी काफी आगे निकल गई है। देखिए प्रशांत जी, लगातार जो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं रुझान, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और मूल कारण यही है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस टूल किट एजेंडा चलाए, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करे, कांग्रेस बार बार झूठ बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जाकर बिल में छुप जाते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं। अब आप देखेंगे कि 23 से पहले नजर आएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है उसी के परिणाम है कि दिग्विजय सिंह जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। आपने जो ग्राम विक्रांत भूरी
भूरिया का है, कांतिलाल भूरिया का, उसमें उनके खुद के रिश्तेदार जो करण भूरिया लड़ रहे थे, किस तरीके से उनकी करारी हार हुई है ये हमारे सामने है। गोविंद सिंह के सुपुत्र का क्या हुआ वो हमारे सामने है। सज्जन सिंह ने जिसे खड़ा किया था उनके ग्राम में, उसका क्या हुआ वो हमारे सामने है। तो कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद पे आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस अपराजिता तो जी कह रही थी कि आपके संगठन में अनुशासन खत्म हो गया है। जयंत मलैया से लेकर तमाम जिक्र वो कर रही थी अभी। देखिए, प्रथम बात यह है कि जब आप इन लोकल चुनाव में जमीन स्तर पर जीत कर आते हैं, जो ये पार्षद के प्रत्याशी जो जीत कर आ रहे हैं, ये लोकल बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आप जानते हैं कि संगठन की जो पहचान है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरी टोटल एक पूरा कवरेज होता है उसका। भारतीय जनता पार्टी का विजय का कारण वही त्रिकदेव बना है, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, और वही बूथ विस्तारक योजना बनी है। इसीलिए ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के 90% प्लस प्रत्याशी जीत कर आए हैं। ये दिखाता है कि जमीन भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। हालांकि शुरुआती रुझान है सेकंड फेज का, और उसमें बहुत अभी कहना है या नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन मुरैना का रुख कर रहे हैं। मुरैना में न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मुरैना भी नाक का सवाल है गृह मंत्री साहब का, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुरैना की अगर बात करें तो नगर निगम में काउंटिंग 9 बजे शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपरों की गिनती लगभग पूरी हो गई है। ईवीएम की भी गिनती चल रही है। शुरुआती दौर में जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक मेयर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस की शारदा सोलंकी है, वो कुछ आगे चल रही है। अभी थोड़ी देर में ही पहले चक्र का आधिकारिक परिणाम आने वाला है, लेकिन जो हमारे अंदर के सूत्र है उनका ये कहना है कि कांग्रेस बढ़त पर चल रही है। मेयर प्रत्याशी की बात करें तो इसके अलावा 11 वार्ड ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। करीब 4 से 5 वार्ड जो है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी अभी पार्षद के आगे बताए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुरैना में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कांग्रेस के लिए खुशखबरी वाली बात है कि शुरुआती दौर में ही कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती नजर आ रही है। जी, शुरुआती दौर में मुरैना नगर पालिका में, नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। शैलेंद्र अच्छी पकड़ रखते हैं ग्वालियर चंबल पर, वहां के छोटे छोटे मसलों और मुद्दों पर बहुत बारीक नजर इनकी होती है। शैलेंद्र, मुरैना में कांग्रेस हल्की सी आगे हो गई है, क्या वहां पर समीकरण, आप मैदान में भी गए हैं, लोगों से बात भी की है, नजर आए? देखिए, 2015 में मुरैना नगर निगम अस्तित्व में आया था। पहली बार बीजेपी की तरफ से अशोक अर्गल वहाँ मेयर चुने गए थे, लेकिन ये दूसरे फेज का वहाँ पर अब ये मतगणना हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। ये जो आपने एक सवाल जो सुशील से किया था कि साख का सवाल है, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वो गृह क्षेत्र है और कई बड़े दिग्गज नेता भी उस इलाके से आते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि मुरैना शहर से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, उससे सटे हुए जो 2 विधानसभा क्षेत्र, चाहे दिमनी की बात करूं या सुमावली की बात करूं, दोनों ही जो है वो कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो फिलहाल मिलता दिख रहा है। हालांकि ये प्रारंभिक रुझान है, आगे क्या होगा ये तो जब फाइनल नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल। और देवास का रुख कर लेते हैं। देवास से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देवास मजबूत गढ़ बीजेपी का कहा जाता है, लंबे समय से वहां देवास में भी बीजेपी का गढ़ रहा या सरकार रही है शहर में, अभी क्या अपडेट्स हैं, वार्ड की क्या हालत है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए देवास की तो देवास में लगातार 30 साल से बीजेपी का विधायक है और बीजेपी का गढ़ देवास को कहा जाता है। और अभी भी जो मतगणना चल रही है उसमें जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी है गीता अग्रवाल वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो 4 नगर परिषद की मतगणना हो रही है उसमें भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। पत्रकार चेतन योगी मेरे साथ हैं, ये बताइए, नगर परिषद में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है 4 नगर परिषद में। अगर हम बात करें देवास जिले की तो यहाँ पर सोनकच, भौरासा और पीपरवा यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना गया है, चूंकि बीजेपी ने फिर बाजी मारी। और अगर देवास की बात करें तो वार्ड 41 से 45 में अभी महापौर प्रत्याशी बीजेपी की है गीता अग्रवाल आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं देवास जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जिसके रिजल्ट आपके सामने हैं। जो नगर परिषद है पीपलरावा, वहाँ पे तो 12 पार्षद बीजेपी के आ गए, वहाँ तो कांग्रेस खाता नहीं खुल पाया। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है उसमें कांग्रेस के 2 या 3 जो प्रत्याशी वो सामने आए हैं जो जीत दर्ज करा चुके हैं।
तो देखिए पीपल रावा और समेत 4 नगर परिषद हैं, वहाँ पर वोटों की गिनती हो चुकी है और वहाँ पर बीजेपी ने ही चारों नगर परिषद में अपने जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो पार्षद प्रत्याशी वो जीते हैं। और अगर देवास की बात की जाए तो देवास में बीजेपी आगे चल रही मेयर प्रत्याशी में, और अधिकतर वार्डों में भी बीजेपी के ही जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं मतगणना केंद्र के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में तो उनके कार्यकर्ता और यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आतिशबाजी भी की जा रही थी और लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह की बीजेपी बढ़त बनाती जा रही है उससे अब लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बाजी मार लेगी। और आप देखिए भीड़ यहाँ पर है। बिल्कुल आपको लग रहा है अरुण की देवास में धीरे धीरे निर्णायक बढ़त की ओर बीजेपी आगे जा रही है। नेहा बग्गा जी, देवास से लगातार आपको अच्छी खबरें हैं, 4 नगर परिषद पर भी जैसा कि अरुण बता रहे हैं जीत हासिल हुई है। हालांकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है ये। प्रशांत जी देखिए, देवास, बुधनी, पन्ना, चाचौरा जो दिग्विजय सिंह जी का गढ़ है, या फिर आप जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और जिस 2003 से पहले बदहाली मध्य प्रदेश में देखी गई थी, जहां पर रोड में गड्ढे नहीं, जहां रोड समाप्त हो जाती थी, तो जनता को समझ में आता था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है। उसकी जब कंटिन्यूटी में मिला बंटाधार 2 के तौर पर, जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई है, जनता ने ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। आप मंडीदीप के परिणाम देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, ये सब दिखा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार और संगठन है, जो इनकी योजनाएं हैं, उसको जनता ने स्वीकार किया है। और अपने नगर को एक स्मार्ट नगर बनाने के लिए, एक क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है, अगर किसी के पास विजन है, अगर किसी के पास नेतृत्व है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अच्छी बात है, दावे अलग अलग हैं। और मुरैना से तस्वीर सामने आ रही, मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी 2700 वोटों से आगे हो गई हैं। आगे आगे देखिए किस प्रकार से परिणाम आते हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विल हैव टू ईट अप देयर ओन वर्ड्स। मेहगांव में आपने देखा किस प्रकार से सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरोन नगर परिषद में 15 वार्ड में से कांग्रेस 13 वार्ड पे जीत हासिल कर चुकी। आप देखेंगे राघोगढ़ में भी किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जब विजन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो लोग 17 साल में एक विजन, एक टाउन मैप प्लानिंग का, आप कह रहे विजन नहीं है, अगर विजन नहीं था तो बार बार क्यों चुन रही बीजेपी को जनता? देखिए, इनको तो 2018 में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जब कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को इन्होंने धनबल से गिराया, तो समझ गई भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता। आप देखेंगे इस चुनाव में, आप बिगर पिक्चर देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जमीन लगातार कम होती जा रही है। ये अपने गढ़ों में हार रहे हैं। आप मानिए ग्वालियर, चंबल इलाके में जिस तरीके का इनका प्रभाव था, आज वो किस लेवल पर आ गया है। जबलपुर में आप देखिए, आप अभी देखेंगे किस प्रकार से मुरैना, कटनी, हर जगह आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार हार का सामना करना पड़ेगा। आपने जो ये चुनाव भी देखे होंगे, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस बार कितनी गुटबाजी थी, कितनी अंतरकले थी। ये अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं। इनको जनता के बीच जाकर अपना मैसेज तो ये पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि इनका कैंडिडेट सिलेक्शन गलत रहा, इनका अंतरकले गलत रही, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट में सिमट के रह गई भारतीय जनता पार्टी इस बार। ठीक है, इसी पर मैं नेहा जी आऊंगा, उससे पहले एक अपडेट ले लेता हूं। शैलेंद्र ये बताइएगा, जैसा कि आप भी कह रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, तमाम बड़े दिग्गजों का क्षेत्र है, इसके बावजूद प्रदर्शन वहां पर गिर गया बीजेपी का। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मैडम बता रही हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्वालियर का टिकट हो या फिर मुरैना का टिकट हो, जिस तरीके से बड़े दिग्गजों के बीच में फाइट आखिरी समय तक होती रही कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा, तो एक तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो लेट चयन हुआ वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहें कि उनको साथ में नहीं लिया गया, उनको गुडविल में नहीं लिया गया और उसके बाद टिकट घोषित हो गए। तो कहीं जो स्थानीय नेता हैं, उनकी नाराजगी जो है वो कहीं
ना कहीं इन परिणामों में देखने को ग्वालियर में मिली। अभी फिलहाल मुरैना के तो शुरुआती रुझान आप बता रहे हैं कि 2700 वोटों से अभी आगे हैं, 47 वार्ड है, लगभग 3 लाख के लगभग जनसंख्या है और दूसरे चरण में वहाँ मतदान भी ठीक ठाक हुआ है। ऐसे में जब फाइनल नतीजे आएंगे तब कुछ स्पष्टता कहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जो नेता हैं ये आंकड़ा बदल गया है, 3400 वोटों से शायद ज्यादा आगे हो गई हैं। मैं आऊंगा लौट के आपके पास। नेहा जी, वाकई में ग्वालियर चंबल में तमाम दिग्गज नेता कैंपेन तो कर रहे थे, लेकिन मन से एक थे क्या, मतलब या फिर एक ही वाकई में बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए कैंपेन हो रहा था या फिर कुछ और हो रहा था? देखिए, ये जो परिणाम आए हैं, अगर महापौर प्रत्याशी छोड़ दें, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संगठन बैठकर निर्णय लेगा कि आखिर क्या कमियां रहेगी, समीक्षा होगी। पर आप देखिए कि जबलपुर के अंदर, सिंगरौली में, साथ ही साथ ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर पार्षद जीत कर आए हैं और नगर परिषद किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के पास वहां बहुमत तक नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि आज भी जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, आप रतलाम में देखिए, रतलाम में भारतीय जनता पार्टी लगभग 14,500 वोटों से आगे चल रही है। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज भी जनता खड़ी हुई है। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि मंडीदीप में 26 में से 15 वार्ड जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर आगे बढ़ चुकी है। आप तलेन में देख लीजिए, 9 पर जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी, 3 पर वहां पर खत्म हो गया। ये सब नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस यहां पर अब कितना भी भ्रम फैला ले, मुद्दों की बात हम अक्सर करते हैं, डिबेट में फिर आगे करते रहेंगे। अपराजिता जी उधर चली गई थी, पर जो परिणाम है, जनता ने जिस बात को स्वीकारा है वो एक ही है कि घर घर और नगर नगर भाजपा। जी ठीक है, आपने सिंगरौली का जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा अब डिस्कशन को डाइवर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की और मेरे ख्याल में शायद आप इस पर और ज्यादा बेहतर उत्तर दे पाए। आम आदमी पार्टी परेशानी का सबब है क्या सियासी दलों के लिए? देखिए, बहुत लोकल स्थानीय चुनाव होता है, ये लोकल चुनाव है और हम जानते हैं कि कई बार पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी का जो फेस वैल्यू है उसकी कीमत होती है। जहां तक आप इन नई पार्टियों की बात करेंगे, ओवैसी जी की या ये सिंगरौली की प्रत्याशी की, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इन्होंने कई जगहों पर जाकर इस प्रकार से पार्षद के चुनाव कहीं कहीं पर जीते हैं। महापौर का कहीं पर किसी राज्य में जीत लिया, पर गोवा में कहीं पर इनका खाता नहीं खुला, विधानसभा में हिमाचल में कहीं नहीं खुला, हरियाणा में कहीं नहीं खुला, गुजरात कहा तो ये जा रहा कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद जो एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी की वो एमपी से हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब हम पंजाब में जहां पर इनको विजयी देखते हैं, वहीं पर जो मुख्यमंत्री की सीट है जिस पर भी बाई इलेक्शन हुआ संगरूर, उसमें जिस बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, ये स्पष्ट दिखाता है कि जनता इनके आते ही इनसे ऊब चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, मध्य प्रदेश में संगठन के आधार पर राजनीति चलती है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कैडर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन जैसी पार्टियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्पेस बनता है। ठीक है। अपराजिता जी, आम आदमी पार्टी को लेकर ही सवाल है मेरा। जहां जहां आम आदमी पार्टी बढ़ी है या विस्तार किया है, उसने सबसे ज्यादा कांग्रेस को डैमेज किया है। देखिए, ओवैसी जी जब आते हैं तो भारतीय जनता की टीम भी है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से बुरहानपुर में आपने मार्जिन देखा होगा, कितना कम मार्जिन रहा। ओवैसी जी वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखी लिखाई लाइन्स आती हैं उनकी। अब जहां हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो नेहा जी से मैं यहाँ सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम रहा है और वही रहेगा। हमेशा कांग्रेस और बीजेपी ही मैदान में रहेंगी और उन्हीं के बीच ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है हमें आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे नहीं लगता उनका वो बेस है मध्य प्रदेश में जो उनको ज़रूरत है। अभी आप देखिए, जावरा में भी भाजपा को मिला झटका, 15 सीटों में से कांग्रेस 9 पर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से परिणाम आते चले जा रहे हैं। मैं वही बताना चाहती हूँ नेहा जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि मध्य प्रदेश की जनता ने अब कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पे विश्वास जता दिया। बिल्कुल अपडेट आप दे रहे हो लगातार। अभी रुझान, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि ये रुझान अभी लंबा वक्त है काउंटिंग का और उन काउंटिंग से तस्वीर साफ होगी कि आखिर किस ओर ऊंट बैठ रहा है, कांग्रेस या बीजेपी। इन 5 निगमों में, इसके अलावा नगर पालिकाओं में भी काउंटिंग हो रही है, नगर परिषदों में भी काउंटिंग हो रही है।